अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपकी मैथ्स क्लास के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज भी मैथ्स में एक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे वाया सिमुलेशंस, और इस कंसेप्ट में हम यूनिट आइटम की प्राइस या यूनिट आइटम की वैल्यू, एक चीज की कीमत, बंच में से, ग्रुप में से, कलेक्शन में से एक चीज की कीमत अलहदा करना सीखेंगे। चलते हैं एक इंटरेक्टिव सिमुलेशन की तरफ, जहां पर हम इसे सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। गॉट इट? लें जी, तो आप आगे आ जाएं, आपको किसने कहा पीछे बैठे? कुर्सी उठा के आगे ले आओ। आपको पता है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, इंटरप्ट नहीं करते बीच में। चेयर उठा के आगे ले आओ। जैन, आप भी ये सिमुलेशन ओपन कर लीजिए। लें जी, बैग बाद में बंद कर लेना। क्या कर रहे हैं? इधर देखें जी, ये 3 कैरेट्स आपने खरीदी, इनकी कीमत क्या है? $0.6। 3 कैरेट्स आपने खरीदी, इनकी कीमत क्या है? $0.6। ओके, एक कैरेट की कीमत क्या होगी? कोई जवान बताएगा? 3 कैरेट्स की कीमत ₹0.6 है। एक कैरेट की कीमत कितनी होगी? अजान। 3 कैरेट्स की कीमत ₹0.6 है। एक कैरेट की कीमत क्या होगी? $0.2 ना। तीन चीजें आपने खरीदी ₹6 की, तो उसमें से एक की कीमत कितनी होगी? ₹2। कैसे पता चला? 6/3। तो पता ये चला कि जब भी यूनिट आइटम की प्राइस निकालनी होती है, तो टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। क्या फॉर्मूला है? टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स। अब इधर आपने आके फिल करना है। एक कैरेट की कीमत आपको पता चल गई ना सबको? एक कैरेट की कीमत क्या थी? 0.2। अब इधर आओ और इन सवालों के जवाब दो। कौन आएगा? इन सवालों के जवाब दो, जहां पर उसने पूछा हुआ यूनिट रेट क्या है, कॉस्ट ऑफ 14 कैरेट्स क्या है। कौन आएगा? एक कैरेट की कीमत कितनी है? एंटर। ठीक है। अब 14 कैरेट्स की कीमत कितनी होगी? एक कैरेट ₹0.2 की है, तो 14 कैरेट्स कितने की होंगी? कैलकुलेटर से कर लो ना, मल्टीप्लाई करो ना। मल्टीप्लाई करना है ना, 14 की फाइंड करने के लिए यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। करो, सुस्ती ना दिखाओ। आज तेरा स्कोर सबसे डाउन होगा।
एक बैग में 3 कैरेट्स हैं, यू कैन सी ये 4 है। एक कैरेट बैग में 4 कैरेट्स हैं जी जैन। एक कैरेट बैग में 4 कैरेट्स हैं तो एक की कीमत तो होगी 0.6 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि सर इस 0.1.5। पैकेट में 0.15। जी जैन बोलिए। सर इस बैग में 4 कैरेट्स हैं। 4 कैरेट्स है ना, इसलिए यूनिट कैरेट की प्राइस क्या होगी? 0.15। करो उसको ठीक। 3 नहीं है, 4 हैं जी। 0.15। अब 14 की कितनी होगी प्राइस? कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप, कैलकुलेटर यूज करना अलाउ है। चौदह कैरेट्स की कीमत क्या होगी? सवाल क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ 14 कैरेट्स 0.15 मल्टीप्लाई बाय 14। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 14। हाँ जी लड़कियों, क्या आएगी? 0.15 मल्टीप्लाई बाय 14 क्या आएगा? 2.1 लिख। 2.1। 2.1 0.2.1 नहीं, 2.1। जाओ, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करनी आनी चाहिए, तेज 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 कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए। ये मल्टीप्लाई है सिंपल। आप आओ, मल्टीप्लाई करें अपनी नोटबुक पे। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 18 करें जरा। करो आप भी, तमाम बच्चे करें। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 18 करें। देखें, छोड़ के बैठे सारे। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 18 जी जैन। 2.7। 2.7 ठीक है। करो करो, करके दिखाओ मुझे। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 18। कैलकुलेटर होनी चाहिए पास हर बच्चे के पास मैथ की क्लास में। हाथ से करो आप जरा मल्टीप्लाई। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 18 करो हाथ से जरा। करनी नहीं, मल्टीप्लाई नहीं आता आपको? आता है? 0.15 ये रेनिसेंस वाले भी जरा हाथ से करें ना मल्टीप्लाई। हाथ से करें, कैलकुलेटर से नहीं करना, हाथ से करें मल्टीप्लाई जरा। निकालें कॉपियां, करें जरा। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 18। हाथ से किए मल्टीप्लाई? दिखाओ, लाओ। हाथ से मल्टीप्लाई किया आपने? लाओ दिखाओ। बेटा स्टेप्स कैसे किए हैं आपने? अच्छा जी, 5 को 8 से किया तो 40 आ गया।
कैसे मल्टीप्लाई किया आपने? क्या जवाब आता है? 2.7। बेटा मुझे भी ठंडा पानी पिलाना जरा। आ जाओ आ जाओ, सारे को मुझे पता चल गया जरा सिस्टम में। आ जाओ दोनों, आ जाओ दोनों, वापिस आ जाओ, आ जाओ दोनों, इधर आओ। कि व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 18 कैरेट्स? तो यूनिट कैरेट की प्राइस विच इज 0.15, उसको मल्टीप्लाई कर दें 18 के साथ। सर 2.7। 2.7, ठीक है, शाबाश। ठीक है, शाबाश। ऐसे मल्टीप्लाई करते ना बेटा, देखो आपने कैसे मल्टीप्लाई की। स्ट्रेट भी गलत ही किए ना, वो भी आप गलत ही कर। स्ट्रेट भी करना है तो पहले 8 को इस सारे से किया 0.15 से, फिर 1 को किया 0.15 से, इस तरह से किया। जब तक जवाब गलत है ना, एक मैथ का असूल बुनियादी से याद रख लें। तुम्हें नहीं मैंने कहा इधर आओ, क्यों नहीं आ रहे आप इधर? मैथ का एक बुनियादी सा असूल तमाम बच्चे याद रख लें कि अगर आपका जवाब गलत आता है तो इसका मतलब है कोई भी तरीकेकार आपने लगाया हो वो गलत है। उसको देखे, रिवाइज करो। जवाब ठीक है तो फिर भी तरीकेकार को देखने की जरूरत होती है। बाज दफा हो सकता है जवाब तुक्के से गलत आ जाए, तरीका गलत हो, प्रैक्टिस गलत हो, तो दोनों चीजें हो सकती है। प्यारे भाई आपको इधर बुलाया, आप आ नहीं रहे। मोहम्मद अहमद साहब, एक बारी में जब आपको कहा जाता है, बुलाया जाता है, तो प्लीज आ जाया करें। गलत किया हुआ है ना, अपनी ही स्कीमें लगाते रहे ये, तो परेशानी वाली बात नहीं। रिलैक्स, सीखने के लिए ही हम आए हैं। लेकिन बस मुझे ये होता है कि जब मैं आपको कहा करूं आ जाएं तो आ जाएं, मैं कहूं इधर आ जाए तो आ जाए, इंटरप्शन ना किया करें मुझे। ओके? आप पहले लेक्चर में भी तो उधर बैठे हुए थे, तब आपको पंखे का शोर नहीं आ रहा था? जब क्लास शुरू होगी तब सब कुछ हो गया, तब आपको शोर आना शुरू हो गया। लें जी, अभी हमने एक छोटी सी सिमुलेशन पे प्रैक्टिस की। यूनिट प्राइस आप सबको कहा कैलकुलेट करें। जो बच्चे यहां पर मेरे सामने फिजिकल थे उनको कहा फिजिकल कैलकुलेट करें, और जो बच्चे ऑनलाइन थे उनको कहा ऑनलाइन कैलकुलेट कीजिए। ये देख रहे हैं सारे? व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 एप्पल नाउ? What is the price of 1 apple? If $15 is the price for 5 apples, what is the price of single apple? $3। ठीक है, अब कितने एप्पल्स हो गए? $10 हो गए। What should be the total price now? $10 हो गए आपके पास। What should be the total price now? 30. 10 एप्पल्स हो गए। एक एप्पल
$3 का था, तो 10 एप्पल्स कितने डॉलर्स के हो गए? Got it? Sir, 30. अब ये चीज जरा थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको जरा गौर से समझिए। ये है रेसिंग लाइन, ये क्या हो रहा है? गाड़ी का टाइम और डिस्टेंस हमें शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है? टाइम और डिस्टेंस। और रेट क्या है? अब यहां पे रेट ग्रेटर कंटेक्स्ट में आ गया। यहां पे रेट का मतलब क्या है? कैमरा भी ऑन कर दिया करो बीच में तुम लोग। यहां पे रेट का मतलब अब है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। गॉट इट? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वो कहते हैं 50 माइल्स कवर करती है गाड़ी 2 आवर्स में। 50 मील का फासला गाड़ी ने कवर किया कितने घंटों में? 2 घंटों में। 50 मील का फासला गाड़ी ने कवर किया 2 घंटों में, तो इसका रेट क्या हो गया? फिफ्टी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, कितना आ गया? MPH। क्या? माइल्स पर आवर। माइल्स पर। अब ये माइल्स पर आवर का मतलब है कि माइल्स ऊपर थे, आवर्स नीचे थे। माइल्स से आवर्स को डिवाइड किया गया है और गाड़ी की स्पीड बताई गई है कि ये गाड़ी 2 घंटों में 50 मील फासला तय करती है, तो 1 घंटे में कितना फासला तय करेगी? 2 घंटों में 50 मील फासला तय करती है, तो 1 घंटे में कितना करेगी? 25। और 3 घंटों में कितना करेगी? 3 घंटों में कितना फासला तय करेगी बताओ? अब 75 मील। अब मैंने टाइम ज्यादा कर दी है, अब इसका रेट क्या निकला है? अब ये सिचुएशन क्या कह रही है? ये सिचुएशन कह रही है कि 50 माइल्स इन 4 आवर्स। अब मैंने 50 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, ये कितना आ गया? 12.5 माइल्स पर आवर। मैंने वैल्यूज चेंज कर दी है ना, पहले मैंने वैल्यूज रखी थी 50 माइल्स इन 2 आवर, 50 माइल्स इन। अब मैंने वैल्यू क्या रखी है? 50 माइल्स इन 4 आवर। अब यहां से गाड़ी को देखो जरा, गाड़ी की स्पीड पे कोई फर्क पड़ा? अब क्या हुआ? स्पीड कम हो गई है। अब उसको फासला 150 मील का फासला तय करने में कितने घंटे लग गए? 12। गोट इट? अभी ये अर्ली क्लासेस है, तो इसमें हम अभी किताब को टच नहीं कर रहे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किसी ना किसी शक्ल में किताब में अवेलेबल है। गोट इट? गोट इट? अब मैंने टाइम कम कर दिया, देखो जरा। अब ये गाड़ी की स्पीड कितनी होगी? ज्यादा होगी।
50 miles in 1 hour. 50 miles in, कितनी ज्यादा स्पीड है कि ये गाड़ी 1 घंटे में 50 मील का फासला तय कर लेती है। अब ये देखो जरा, यहां से जल्दी से पहुंच गई है। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ना है हमने? गाड़ी ने 50 मील का फासला तय किया 1 घंटे में, तो 150 मील का फासला, जो कि यहां पर हमारी लिमिट लगी हुई है, 150 मील का फासला कितनी देर में करेगी? अगर वो 1 घंटे में 50 माइल्स तय करती है, तो 150 माइल्स कितने घंटे में करेगी? 50 miles covered in 1 hour, then 150 miles will be covered in 3 hours. Got it? ठीक है, गॉट इट। अब अगर देखें, अब तो गाड़ी और फास्ट होगी कि गाड़ी आधे घंटे में 50 मील का फासला तय कर लेती है। जितना टाइम कम करते जाओ और फासला बढ़ाते जाओ, इसका मतलब है गाड़ी ज्यादा स्पीड तय कर रही है, ज्यादा स्पीड अचीव कर रही है। गॉट इट? क्लियर है? आप सब जो हैं 7 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैंटब की बुक्स ले लें जी। जो ये 7वीं 8वीं वाली प्री 9th है, जिसको ये प्री 9th कहा जा रहा है, ये तमाम बच्चे कैंटब पब्लिशर्स की बुक ले लें, ताकि हम एक तरतीबवार तरीके से काम करें। पढ़ाना हमने SLO बेस है, पढ़ना हमने SLO बेस है, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पर हम उस किताब को हवाला बनाएंगे। क्लियर है? अलिशबा शफकत एंड मोहम्मद गजनफर साहब, मोहम्मद गजनफर साहब अपना इंट्रोडक्शन करवाएं ये स्कूल वाले। Unmute yourself to speak. मोहम्मद गजनफर, आपकी आवाज का इशू, एक स्कूल है, दी स्मार्ट स्कूल है आपका? चलें जी, डेट इज इट फॉर टुडेज मैथ्स क्लास। नेक्स्ट क्लास किसकी है मिस्टर लुकमान? जैन, एनी क्वेश्चन? सर मैंने पूछना था कि कैटअप की जो बुक्स लेनी है, वो सिर्फ मैथ्स की बुक लेनी है या सब सब्जेक्ट्स की? वो तमाम सब्जेक्ट्स का सेट आपने लेना है। आप मैनेजमेंट में से किसके साथ राब्ते में हैं? मिस अरूज के साथ राब्ते में हैं आप? जैन, आप एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता करें, वो आपको प्रोसीजर भी समझा देंगे और गाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो वो बुक्स इस तरह से होंगी हमारे पास, तो हम एक प्रॉपर चैनल के जरिए क्लासेस अपनी स्टार्ट कर सकेंगे। गॉट इट? दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का या जिन स्कूल्स का आज फर्स्ट डे था, ये घबराए मत, ये परेशान मत हो। हमने सिस्टमेटिकली सब कुछ अचीव करना है। रेनिसेंस स्कूल सर जी, 7 रेनिसेंस, और 8 की ज्यादा बुक्स लेनी है या फिर 8 की? आप रेनिसेंस वाले मुझे बताएं कि आपने बेटा 6 क्लास का एनुअल एग्जाम दिया अभी? सर 6 का भी दिया है, 7 का भी दिया है, बट इधर 7 भी और 8 भी है दोनों। कितने बच्चे 7th के हैं, कितने बच्चे 8 के हैं?
बोलिए रेनिसेंस। सर 5 8 के हैं और 7 7 के हैं। 5 बच्चे वो हैं जो 7वीं का इम्तहान देकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, और 7 बच्चे वो हैं जो 7वीं का इम्तहान देकर बैठे हुए हैं। ऐसे ही है जी। जी सर। ये मोहम्मद गजनफर साहब का जो स्कूल है, ये काइंडली अगर अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं तो ये भी अपनी क्लास की सिचुएशन बताएं। ये बच्चे 7वीं से 8वीं में आए हैं कि 6वीं से 8वीं में आए हैं, क्या सिचुएशन? मोहम्मद गजनफर साहब, ये जो ग्रीन यूनिफॉर्म में बच्चे बैठे हुए हैं। सिंपल ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं यूट्यूब पे, उन ट्यूटोरियल्स को देखकर आप अपनी जूम की सेटिंग कर सकते हैं। जी मोहम्मद गजनफर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी ऑडियो कनेक्ट नहीं। मेरी आवाज़ तो आ रही है, ये गजनफर साहब की आवाज़ नहीं आ रही। अलिशबा शफकत, अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। अलिशबा शफकत, अलिशबा शफकत, अनम्यूट योरसेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। सर जी मोहम्मद गजनफर साहब, अब आपकी आवाज़ आई है, बोलिए। 7 के 5 स्टूडेंट्स हैं, 8 के 4 स्टूडेंट्स हैं। ओके। अलिशबा शफकत, अलिशबा शफकत, अनम्यूट योरसेल्फ। आपको पता चल गया ना, गूगल पे जाके लिखना है फेट, या इस सिमुलेशन का नाम भी लिख देंगे ना सिंपल। सिमुलेशन का नाम है यूनिट प्राइस सिमुलेशन। आपने गूगल पे जाके क्या लिखना है? यूनिट प्राइस सिमुलेशन। रेनिसेंस क्वेश्चन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तो बेटा, मुझे तो मेरी आवाज आ रही है, रिकॉर्ड भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही है लुकमान हैं। चलें जी, दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो। ओके।